हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल JR क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के आगामी एग्ज़ाम, जैसे आबकारी विभाग है, परिवहन आरक्षी है और लैब असिस्टेंट और भी अन्य एग्ज़ाम जहां पर रीजनिंग आप लोगों से पूछी जाएगी। तो वहां पर हम बात करेंगे आज रीजनिंग की। इससे पहले अभी स्नातक स्तरीय परीक्षा हुई थी और उससे पहले और भी एग्ज़ाम हुए थे UKSSC के द्वारा। तो आप लोगों ने देखा कि 10 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जा रहे हैं। UKSSC ने थोड़ा सा रीजनिंग में भी अपना पैटर्न चेंज किया है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बदला है। पहले जो क्वेश्चन पूछे जाते थे उनका लेवल थोड़ा सा कम होता था, लेकिन अब कैलकुलेशन वहाँ पर ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी और ट्रिकी क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए जो नए स्टूडेंट हैं और जो पुराने स्टूडेंट जो भी तैयारी करते हुए आ रहे हैं, उनको यहाँ पर रीजनिंग में दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर रीजनिंग की क्लास कराने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो हम यहाँ पर देखेंगे रीजनिंग में आज क्लॉक की यानी कि घड़ी की बात करेंगे। और घड़ी में हम देखेंगे कि जो जल प्रतिबिंब होता है जिसको हम वाटर इमेज बोलते हैं, और दर्पण प्रतिबिंब यानी कि मिरर इमेज, इन दोनों का कॉन्सेप्ट समझेंगे। और ये आपके सामने एक क्वेश्चन मैंने लिखा है। इसमें अभी जो स्नातक स्तरीय परीक्षा हुई थी आप लोगों की, वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था और 4 क्वेश्चन थे इस तरीके से 8, 15। अगर यहाँ पर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये था कि ये घड़ी है, घड़ी पर 8:15 हुए हैं, तो इसका जल प्रतिबिंब हमको बताना था। और इनके सामने ऑप्शन भी थे आपके और उन ऑप्शन को मैच करना था। इस तरीके से 4 कूट दिए गए थे और उन 4 कूट में से सही आंसर आपको बताना था। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन देखो, यहाँ पर जल प्रतिबिंब 10, 15 बताया गया था और यहाँ पर 7, 55 और इसका जल प्रतिबिंब यहाँ पर 9, 10 और यहाँ पर 7, 35। ये आपके सामने क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोगों को हल करना था। यहाँ पर क्या था, ये है घड़ी वाली इमेज और यहाँ पर इसका जल प्रतिबिंब आपको दिखाया गया है। अब आपको मिलान करना है कि किसका आंसर क्या होगा। 8:15 का आंसर जल प्रतिबिंब में क्या होगा, ये आपको बताना था। तो इस क्वेश्चन को तो हम हल करेंगे ही, जिसमें हम जल प्रतिबिंब की बात करेंगे। इसके अलावा मैं थोड़ा सा इसमें और चीज़ों को ऐड करना चाहूँगा, जिसमें हम दर्पण प्रतिबिंब की भी बात करेंगे। यानी कि ये जो 4 क्वेश्चन हैं, इसमें हम जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब दोनों देखेंगे। दर्पण को हम यहाँ पर बोलेंगे मिरर इमेज, इसको हम मिरर इमेज बोलेंगे और इसको हम वाटर इमेज बोलेंगे। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी है। वैसे मैंने आप लोगों को रीजनिंग की जो क्लास हैं अभी तक जितनी भी करा रखी हूँ, उनमें वाटर इमेज और जल प्रतिबिंब और ये दर्पण प्रतिबिंब दोनों के कॉन्सेप्ट बताए हैं। लेकिन मैं फिर से आपको रिकॉल करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप पुरानी वीडियोस को भी देखें, जिसमें मैंने 20-25 क्लास रीजनिंग की करा रखी, बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया है। अगर आपकी रीजनिंग वीक है तो आप लोग उनको कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर आपको कोई भी डाउट होगा रीजनिंग से संबंधित वो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग वहाँ पर डाउट कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं और इसका सबसे पहले हम मिरर इमेज की बात कर लेते हैं। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब की हम बात कर लेते हैं कि इन क्वेश्चन का दर्पण प्रतिबिंब क्या आएगा। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम दर्पण प्रतिबिंब में कॉन्सेप्ट पे चले जाते हैं। ये आपका एक घड़ी है। ये क्या है दोस्तों, घड़ी है। ठीक है, इस पर हम दिखा देते हैं इनको नंबरिंग। इस पर ये 12, ये 6, ये 3 और 9। अब यहाँ पर अगर हम देखें, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर हम आंसर इसका निकालेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे दर्पण प्रतिबिंब यानी कि मिरर इमेज। अब मिरर इमेज में क्या होता है कि यहाँ पर एक मिरर को रख दिया जाता है। इस तरीके से एक मिरर यहाँ पर रख दिया गया है, दर्पण। अब ये दर्पण जब यहाँ पर रख दिया गया है तो दूसरी तरफ जो इसका प्रतिबिंब बनेगा, जो इमेज बनेगी, वो कैसी बनेगी ये हमको बताना होता है। तो यहाँ पर भी हम एक घड़ी बना लेते हैं, 12, 6,
3 और 9। ठीक है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है इस तरीके से। अब हम कोई एक समय मान लेते हैं, उस समय के अकॉर्डिंग हम फिर आंसर निकालेंगे। जैसे एक हम समय मान लेते हैं 8:15। इस 8:15 को ही हम निकालते हैं क्योंकि हमारे पास ये ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन अगर हम देखें, पहला ऑप्शन अगर हम पहला क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे तो 8:15 हम यहाँ पर बनाएंगे। 8:15 तो घड़ी पर बजे हैं, ये हो गई घड़ी जो इसकी एक एक्चुअल है। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये दर्पण प्रतिबिंब है, ये इसकी इमेज बनी है। तो 8:15 हम इसमें बना लेते हैं। तो 6, 7, 8, 7 और 8। घंटे वाली सुई कहाँ पर आएगी? घंटे वाली सुई 8 से थोड़ा ऊपर जाएगी, थोड़ा सा ऊपर जाएगी। करेक्ट 8 में तो नहीं आएगी, आपको पता है कि थोड़ा सा ऊपर। ये 15 मिनट चलने पर खिसक चुकी होगी। लेकिन ये जो मिनट वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई ये आपको 15 पर ही देखने को मिलेगी, यानी कि 3 पर देखने को मिलेगी। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि इसका प्रतिबिंब यहाँ पर क्या बना होगा। इसको चेक करते हैं, इसका प्रतिबिंब क्या बना होगा। तो अगर हम कॉन्सेप्ट पर देखेंगे तो ये जो इमेज लगा रखी है हमने, ये जो दर्पण लगा रखा है, इसको आप लोग ये मान सकते हैं कि ये इमेज यहाँ पर शीशा है एक, और शीशे पर हमको कैसा दिखता है। जैसे कि अगर मैं देखूं, आप अपने आप को देखेंगे शीशे पर तो क्या होता है, कुछ ना कुछ तो अंतर आता है, बिल्कुल आता है। क्या अंतर आता है? जो भी चीज़ आपकी राइट साइड की होगी वो शीशे पर आपको लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगी, और जो लेफ्ट वाली चीज़ होगी वो आपको राइट साइड देखने को मिलेगी। बात आई समझ में? जो चीज़ राइट वाली होगी वो लेफ्ट में चली जाएगी, जो लेफ्ट में होगी वो राइट में चली जाएगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम देखेंगे, देखो ये घंटे वाली सुई है, इसको S लिख लेते हैं, और ये मिनट वाली सुई है, इसको M लिख लेते हैं। तो ये घंटे वाली सुई कहाँ को चली जाएगी? अब पहले ये लेफ्ट साइड में है, यहाँ देखेंगे तो ये राइट साइड में चले जाएगी। ये कहाँ चले जाएगी? राइट साइड में चले जाएगी। और राइट साइड में कितना जाएगी, इसको हम अगर देखें तो आप लोग यहाँ पर एक दर्पण रख सकते हैं। इस दर्पण को आप यहाँ पर रखेंगे क्योंकि सीधा है ये, मैं इसको डैश लाइन से कर रहा हूँ। इस दर्पण को आप लोगों ने यहाँ पर रख दिया 12 और 6 के बीच में, 12 और 6 के बीच में। अब आप यहाँ पर इस दर्पण को 6 से देखेंगे क्योंकि ये इस तरीके से आपका क्या है, दर्पण रखा है। ये दर्पण से कितनी दूर है? ये वाली जो घंटे की सुई है वो दर्पण से कितनी दूर है? तो आप यहाँ पर से देखेंगे तो एक खाना ये 7 में जाने पर चला, और 7 से 8 जाने पर ये 2 खाने चल गया, और 2 खाने चल जाने के बाद ये थोड़ा सा और ऊपर की ओर गया है। तो हम देख लेते हैं इसको, थोड़ा सा और ऊपर की ओर गया है। तो हम इस घंटे की सुई को लेफ्ट साइड ले जाएंगे 6 की, और कितना ले जाएंगे? 1, 2 खाने ले जाएंगे। तो 6 से 1 खाना 5 पर आया, यहाँ पर 5 होगा, और यहाँ पर 4 होगा। तो 2 खाने अगर हम चलेंगे तो 6 से 5 पर गया, 5 से 4 पर। उसके बाद थोड़ा सा और चलना है, तो थोड़ा सा और चल जाएंगे हम, तो ये यहाँ कहीं पर आएगी घंटे वाली सुई। ये घंटे वाली सुई कहाँ पर आएगी? 4 से थोड़ा सा पहले आ जाएगी यहाँ पर। तो ये हमने S लिख दिया। इसी तरीके से अगर हम मिनट वाली सुई देखें तो मिनट वाली सुई आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। मिनट वाली सुई ये 6 से कितना दूर है? तो ये 1, 2 और 3 खाने करेक्ट, ये क्या है? राइट साइड पर है। अब हम इसको अगर इमेज में देखेंगे तो ये किस तरफ चले जाएगी? उल्टी दिशा में इसके। यहाँ ये लेफ्ट दिशा में है, तो इमेज में ये कहाँ चले जाएगी? राइट दिशा में। ठीक है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये मिनट वाली सुई हम देखेंगे 6 से 3 खाने इधर आ जाएगी, 1, 2, 3। तो ये घड़ी की सुई ये मिनट वाली 9 पर चले जाएगी। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कितना बज गया है इमेज में? ये बज गया है 3:45। ये कितना बज गया है? 3:45। क्लियर हो चुका होगा ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से चलाना है आपने। तो 3:45 यहाँ पर हमारा आंसर आ गया है। लेकिन अब हमको क्या करना है? हमको करना क्या था? हमको यहाँ पर
दर्पण प्रतिबिंब बताना था, जो कि हमने एक कॉन्सेप्ट की तरफ से देखा। लेकिन अगर हम इसको ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, इसमें अगर आप ट्रिक लगाना चाहेंगे दर्पण प्रतिबिंब के लिए, तो क्या ट्रिक अपनाई जा सकती है? तो ट्रिक ये है दोस्तों, आपको क्या करना है, दर्पण प्रतिबिंब के लिए आपको क्या करना है, जो भी समय दिया है उसको आपने माइनस करना है। कितने में से? 11:60 में से माइनस करना है जो भी आपके पास समय दिया होगा, जो भी समय दिया गया होगा उसको माइनस करना है 11:60 में से। जैसे एग्जांपल इसी को देख लेते हैं, 11:60 में से माइनस करना है 8:15 को। तो अगर हम 60 में से 15 को माइनस करेंगे तो 45 आ जाता है, और 11 में से 8 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाता है। तो ये 3:45 हो गया, बिल्कुल हो गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 8:15 का जो यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब है वो कितना हो गया है? 3:45। इसी तरीके से अगर हम दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे 9:20 का, तो ये कितना आ जाएगा? 11:60 में से हम माइनस करेंगे कितना? 9:20 हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर देखें, ये आ जाएगा आपका 40, 11 में से 9 गया 2, तो 2:40 आ जाएगा। हम यहां पर लिख देंगे 2:40। तीसरा क्वेश्चन क्या था? 10:35 था, 10:35। तो 10:35 हम इसमें से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे कितने में से? 11:60 में से 10:35 हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 5, यहाँ पर ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा 1। 1:25 आ जाएगा हमारे पास, 1:25 आ जाएगा। ये दर्पण प्रतिबिंब है। और चौथा क्या है हमारे पास? 10:55। इसका आप लोग करेंगे होमवर्क से, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 10:55 का दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब अगर यहां पर आपको समय, यहां पर अभी तक आप लोगों ने जो समय देखा दोस्तों, वो किस तरीके का समय है, इस बात को थोड़ा सा समझना। जैसे आप लोग घड़ी पर देखते हैं, AM और PM का कॉन्सेप्ट देखते हैं, AM और PM का। ठीक है, तो उस समय आपकी जो घड़ी होती है वो 12 घंटे के अंतराल पर होती है, 12 घंटा। लेकिन अगर आपकी घड़ी 24 घंटे के अंतराल पर सेट की गई होगी, 24 घंटे के अंतराल पर अगर आपकी घड़ी सेट की गई होगी, तो वहाँ पर 12 के बाद 13 बजता है, फिर 14 बजता है, फिर 15, फिर 16, फिर इसी तरीके से 24 तक टाइम होता है। अगर आपसे पूछा जाए 14:25, इसका आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना है। 14:25 का अगर आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना है तो आप कैसे बताएंगे? क्योंकि हमारे पास ये जो फॉर्मूला है वो है 11:60 से माइनस करना है, लेकिन अब हमको 14:25 है, तो हमको 11 में से 14 माइनस तो होगा नहीं, तो हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए क्या करना है आपको? इसके लिए आपको क्या करना है, देखो, अगर आपके पास 24 घंटे वाला समय दिया गया होगा तो आपको यहाँ पर 23:60 में से माइनस करना है। 23:60 में से माइनस करना है जो भी आपको समय दिया गया होगा। तो माइनस कर लेते हैं, देखो 23:60 में से माइनस करना है कितना? 14:25। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 35, और ये आ जाएगा यहाँ पर 9। तो 9:35 यहाँ पर हुआ होगा। तो इस तरीके से आप 14:25 का जो दर्पण प्रतिबिंब होगा वो 9:35 होगा। तो आप लोग इसको इस तरीके से निकालेंगे अगर आपको समय 24 घंटे के अंतराल वाला दिया गया होगा तो ये चीज़ थी आपकी दर्पण प्रतिबिंब की। अब हम चलते हैं अपने जल प्रतिबिंब की ओर। जल प्रतिबिंब की ओर चलते हैं और जल प्रतिबिंब देखते हैं।
तो जल प्रतिबिंब क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। जल प्रतिबिंब की हम बात करते हैं, जैसे ये घड़ी है, ये घड़ी है, ठीक है, यहाँ पर आपका 12 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 9। जल प्रतिबिंब में जो हमारा दर्पण होता है, जो हमारा शीशा होता है, जो मिरर होती है, वो नीचे की तरफ होती है, क्योंकि जल हमेशा धरती पर होता है। अगर आप किसी तालाब के किनारे जाएंगे तो उस पर आपकी छवि देखने को मिलती है। तो आपकी छवि कैसे देखने को मिलती है, या फिर कोई भी पेड़ है वो हमें तालाब में कैसा दिखाई देता है, उल्टा प्रतीत होता है। जैसे ये पेड़ है, अगर ये अगर इस तरीके से पेड़ है, ठीक है ना, ये अगर पेड़ है तो ये कैसा दिखाई देगा आपको तालाब में, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ये आपको इस तरीके से दिखाई देगा। यानी कि इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो ऊपर वाली चीज है, ऊपर वाली जो चीज है वो नीचे आ जाती है, और जो नीचे वाली चीज है वो ऊपर चले जाती है। देखो आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ये पहले जो दो इस तरीके से इस पर कुछ भी फल लगे हैं, तो ये पहले नीचे थे, अब ये ऊपर आ गए हैं। और ये जो टहनियाँ थी इसकी, ये पहले ऊपर थी, ये नीचे आ गया है। तो ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाता है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट इस पर आप लोगों को देखना है। तो जब इसमें अगर हम बात करेंगे घड़ी पर, तो घड़ी पर आप यहाँ पर देखेंगे ये जो 6 था पहले नीचे है, अब ये ऊपर चला जाएगा। ये 12 पहले ऊपर था, अब नीचे आ जाएगा। 3 और 9 अपने स्थान पर बने रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को ऊपर और नीचे का कॉन्सेप्ट देखना है, लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट नहीं देखना है। तो 3 और 9 अपने अपने स्थान पर रहेंगे। तो ये इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। और जैसे यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 8:15 की, तो 8:15 पर कितना बजा होगा इसको हम देखेंगे। अगर तो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8, तो 8:15 अगर हम बनाएं घड़ी पर, तो ये इस तरीके से बनेगा। 8:15 इस तरीके से बनेगा। अब देखो जल में किस प्रकार से इसका प्रतिबिंब बनेगा। ये मिनट वाली सुई है, ये घंटे वाली सुई है। मिनट वाली सुई तो वैसी की वैसी रहेगी, क्योंकि ये 3 पर थी और 3 अपने स्थान पर ही रहेगा। तो आप लोग इसको देखेंगे कि ये मिनट वाली सुई तो यहीं पर रहने वाली है, लेकिन ये जो घंटे वाली सुई है ये चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये आपको अब देखो, उस समय जो हम मिरर को रख रहे थे वो 12 और 6 पर रख रहे थे, 12 और 6 पर इस तरीके से रख रहे थे। लेकिन अब जो हम मिरर को रख रहे हैं वो तिरछा रख रहे हैं, यानी कि अब हम 9 और 3 पर रखेंगे, 9 और 3 पर इस तरीके से रखेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो घंटे वाली सुई है ये इस दर्पण के नीचे है। दर्पण कहाँ पर रखा है हमने? ये ऊपर रखा है, इसके नीचे है। तो अब दर्पण पर रखने के बाद, जल में रखने के बाद ये जो सुई जाएगी ये कहाँ को जाएगी? पहले नीचे है तो नीचे का ऊपर चले जाएगी। और ऊपर कितना जाएगी? देखो 9 से अगर हम 8 पर आए तो एक पूरा खाना हो जाता है, लेकिन ये एक खाने से भी कम हमको देखने को मिल रही है। तो हम 9 से थोड़ा सा ऊपर की ओर हम इसको बनाएंगे इस तरीके से। तो अब यहाँ पर हमको अगर देखने को मिलेगा, ये घंटे वाली सुई होगी, ये मिनट वाली सुई। तो टाइम कितना देखने को मिल रहा है हमको इसमें? 9:15 देखने को मिल रहा है। इसमें हमको कितना देखने को मिल रहा है? यहां पर 7:35। ठीक है, तो 8:15 का हमको क्या देखने को मिला है? 8:15 का हमको 9:15। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे इसके लिए ट्रिक, इसके लिए अगर आप ट्रिक देखेंगे तो ट्रिक देखो, ट्रिक हम लिख लेंगे ट्रिक। तो ट्रिक आप लोग को क्या करना है? 17:30 में से माइनस करना है, या फिर
सॉरी यहाँ पर 18:30 में से माइनस करना है या 17:90 में से माइनस करना है। उसमें हमको माइनस करना था किससे, 11:60 में से। यहाँ पर हमको माइनस करना है 18:30 या फिर 17:90 में से माइनस करना है जो भी समय हमको दिया गया होगा। ये इसकी ट्रिक है। अब 18:30 कब लेंगे और 17:90 कब लेंगे, जब जो मिनट वाली सुई है वो 30 से कम होगी तो हम क्या लेंगे, 18:30 में से माइनस करेंगे। जब मिनट वाली सुई हमको 30 से अधिक देखने को मिलेगा, अधिक, तो हमको 17:90 में से समय को माइनस करना पड़ेगा। माइनस जो भी हमको समय दिया है वो माइनस करना पड़ेगा। अब आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन जो है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, 8:15 था, 8:15 था। तो मिनट क्या है, 30 से कम है, तो 30 से कम है तो हमको 18:30 में से माइनस करना है। 18:30 में से माइनस करना है कितना, 8:15। 8:15, तो आप इसमें देख पाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 30 में से 15 गया 15 और 18 में से 8 माइनस करेंगे तो 10। अच्छा, वहाँ पर जो हमने देखा वो 10 आएगा, ठीक है, यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, अगर हम देखेंगे तो 10:15 हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 8:15 का 10:15। इसी तरीके से 9:20 का अगर हम निकालना चाहेंगे, 9:20 का, तो हम 9:20 का निकालने के लिए क्या करेंगे, 18:30 में से 9:20 को माइनस कर देंगे, जो भी समय आएगा हम लिख देंगे। तो ये 9:10 आ गया। 9:20 का कितना आ गया, 9:10 आ गया। इसी तरीके से अगर हम निकालेंगे अब 10:35 का, 10:35 का अगर हम निकालेंगे तो देखो समय अब मिनट वाली जो सुई है 30 से अधिक हो गया है, क्योंकि 35 है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, 17:90 में से माइनस करेंगे। इसको हम करेंगे 17:90 में से माइनस। तो 17:90 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पर 8, 55 और यह आ जाएगा 7:55। ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 7:55 आ जाएगा। और इसी तरीके से 10:55 को अगर हम माइनस करेंगे, 17:90 में से 10:55 को माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7:35 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो जल प्रतिबिंब बनेगा, 8:15 का 10:15 बना है, 9:20 का 9:10 बना है। तो ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और 10:35 का हमारे पास 7:55 बना है और 10:55 का हमारे पास 7:35 बना है। तो ये हमारे पास जल प्रतिबिंब हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इन क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक है। ये ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है कि 18:30 और 17:90 में से माइनस करना है। 17:90 में से माइनस कब करेंगे, जब हमारे पास मिनट वाली सुई 30 से ज़्यादा की होगी। और 18:30 में से कब माइनस करेंगे, जब हमारे पास समय 30 मिनट से कम होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। तो आज की वीडियो में हम इतनी बात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे कुछ और कॉन्सेप्ट लेके। तो थैंक यू सो मच।